ममता सरकार विदेशों से उठी शर्मिष्ठा पनोली के लिए आवाज। जिस सांसद ने नुपुर शर्मा के लिए भरी थी हुंकार, अब शर्मिष्ठा के लिए दहाड़ा वो विदेशी सांसद। नीदरलैंड से शर्मिष्ठा के लिए मोदी से लगाई गुहार। तमिलनाडु की स्टालिन सरकार खुलकर सनातन धर्म का अपमान करती है और उसकी तुलना डेंगू मलेरिया जैसी बीमारियों से कर देती है, लेकिन इसके बावजूद मंत्री उदय स्टालिन को गिरफ्तार नहीं किया जाता। समाजवादी पार्टी में रहते हुए स्वामी प्रसाद मौर्य हिंदुओं के धर्म ग्रंथ रामचरितमानस पर सवाल उठाते हुए कह देते हैं कि गाली कभी धर्म का हिस्सा नहीं हो सकता। अपमान करना किसी धर्म का उद्देश्य नहीं होता। जिन पाखंडियों ने धर्म के नाम पर पिछड़ों, महिलाओं को अपमानित किया, नीच कहा, वो अधर्मी है। किसने कहा रामचरितमानस धार्मिक ग्रंथ है? लेकिन इसके बावजूद स्वामी प्रसाद मौर्य आज भी खुलेआम घूम रहे हैं। तो वहीं दूसरी तरफ शर्मिष्ठा पनोली जैसी एक लड़की ने इस्लाम धर्म के खिलाफ आपत्तिजनक बात बोल दी और गलती का एहसास होने पर बिना कोई शर्त माफी मांगने के साथ ही वो वीडियो भी डिलीट कर दिया। लेकिन इसके बावजूद ममता सरकार की पुलिस गुरुग्राम से शर्मिष्ठा पनोली को टांग ले गई और कोलकाता की अलीपुर कोर्ट ने उन्हें 13 दिनों की न्यायिक हिरासत में भेज दिया। उन्नीस साल की सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर शर्मिष्ठा पनोली को जब से कोलकाता पुलिस ने गिरफ्तार किया, भारत में जहां बवाल मचा हुआ है और हर तरफ उनकी गिरफ्तारी पर सवाल उठ रहा है, तो वहीं दूसरी तरफ विदेशी धरती से भी शर्मिष्ठा पनोली के लिए आवाज बुलंद होने लगी है। और ये आवाज उठाने वाला कोई और नहीं, नीदरलैंड के मशहूर सांसद ग्रीट विल्डर्स हैं, जिन्होंने कभी नुपुर शर्मा के लिए आवाज उठाई थी और आज शर्मिष्ठा पनोली के लिए आवाज उठाते हुए कह रहे हैं कि बहादुर शर्मिष्ठा पनोली को रिहा करो। यह अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता के लिए अपमान की बात है, उसे गिरफ्तार किया गया। पाकिस्तान और मोहम्मद के बारे में सच बोलने के लिए उसे सजा मत दो, नरेंद्र मोदी जी उसकी मदद करें। इस ट्वीट के साथ ही नीदरलैंड के सांसद ग्रीट विल्डर्स ने शर्मिष्ठा पनोली की फोटो पोस्ट करते हुए सोशल मीडिया पर ऑल आइज ऑन शर्मिष्ठा नाम से अभियान भी शुरू कर दिया, जिनकी पोस्ट को 10 लाख से भी ज्यादा लोग देख चुके हैं। तो वहीं रेयर फाउंडेशन यूएसए नाम की वेबसाइट की फाउंडर एमी मेक ने भी शर्मिष्ठा के लिए आवाज उठाते हुए अपनी वेबसाइट पर एक खबर भी छापी और सोशल मीडिया पर लिखा, राइज अप इंडिया। मुसलमानों को अपमानित करने के आरोप में हिंदू महिला को गिरफ्तार किया गया। पुलिस ने इस्लामी इश्निंदा कानून लागू किया, जबकि बलात्कार और मौत की सजा देने वाले जिहादी खुलेआम घूम रहे हैं। नीदरलैंड से लेकर अमेरिका तक शर्मिष्ठा पनोली की रिहाई के लिए इसी तरह से आवाज उठ रही है। तो वहीं दूसरी तरफ कांग्रेस के दिग्गज नेता पी चिदम्बरम के बेटे और सांसद कार्ति चिदम्बरम ने भी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी पर सवाल उठाते हुए कहा कि सोशल मीडिया पोस्ट के लिए ये अंतर्राज्यीय गिरफ्तारियां जब तक कि स्पष्ट रूप से प्रदर्शित न हो जाएगी, इससे कानून और व्यवस्था की स्थिति खराब हुई है। स्पष्ट रूप से पुलिस शक्तियों का दुरुपयोग है। दक्षिणपंथी नेताओं के साथ साथ कांग्रेस जैसी देश की सबसे बड़ी विपक्षी पार्टी भी जब शर्मिष्ठा पनोली की गिरफ्तारी पर सवाल उठाने लगे तो समझ जाइए कि जरूर मामला गंभीर है, क्योंकि नुपुर शर्मा मामले में कांग्रेस के किसी भी बड़े नेता ने उनका साथ नहीं दिया। लेकिन इस बार कांग्रेस सांसद कार्ति चिदम्बरम भी शर्मिष्ठा की गिरफ्तारी के विरोध में उतर आए और अब उनकी रिहाई के लिए अमेरिका से लेकर नीदरलैंड तक तमाम देशों से आवाज उठ रही है। नीदरलैंड के सांसद ग्रेट बिल्डर्स ने तो सीधे पीएम मोदी से शर्मिष्ठा की मदद के लिए गुहार लगाई। इस पूरे मामले पर आपका क्या कुछ कहना है? अपनी राय कमेंट कर में जरूर बताएं। साथ ही देश के नेताओं ने इस मामले पर क्या कुछ कहा वो भी सुन लीजिए। एफआईआर महुआ मित्र के खिलाफ था। माता काली के ऊपर कितना घटिया टिप्पणी किया, कोई एक्शन हुआ? उनके एमपी सायनी घोष महादेव को लेकर क्या पोस्ट किया, कोई एक्शन हुआ? फिराद हाकिम के खिलाफ इतना एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? एक्शन जो सनातनी है उनका ऊपर होता है, और यहाँ सनातनी का गाली देना लाइसेंस है। लड़की को गुड़गांव से अरेस्ट किया गया है। देखिए, उनका टिप्पणी का साथ मैं कोई मंतव्य नहीं करूंगा, लेकिन ये लोग जो कर रहा है एपीजमेंट पॉलिटिक्स कर रहा है। एक खास समुदाय जिनका उनका वोट बैंक है, उनको तुष्टीकरण करने के लिए कर रहा है। महुआ मित्र जब माता काली को, मां तारा को टॉक शो में सीधा गाली दिया, 200 एफआईआर हुआ, कोई एक्शन हुआ? नहीं हुआ। को भी कोई भी हो, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई, किसी को भी किसी की रिलीजियस सेंटिमेंट्स को हर्ट करने का कोई अधिकार नहीं है। अब
अब पाकिस्तान को जितनी भर के गालियां देना है आप दीजिए, भर भर के गालियां दीजिए, हमको कोई एतराज नहीं है। मगर जबकि पूरा देश 140 करोड़ भारतीय एक साथ कांधे से कांधा मिलाकर खड़े हुए हैं, उस वक्त आप इस तरह के अल्फाज यूज करेंगे अगर हमारे नबी के बारे में, हमारे प्रॉफिट के बारे में, तो कोई बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। आप गुस्ताखी कर रहे हैं, इसके खिलाफ में काफी लोगों ने एहतजाज दर्ज करा है, लीगल एक्शन की मांग की कि भाई नफरत ना फैले, नफरत को रोकने के लिए इनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया जाए। हमने भी कहा, सरकार से गुहार लगाई कि भाई इनको रोकिए, इनके खिलाफ लीगल एक्शन लीजिए। हमारे पार्टी प्रेसिडेंट ने भी कहा कि सरकार लीगल एक्शन ले कि इस तरह की भाषा का, इस तरह का जो भाषा का प्रयोग किया जाएगा हमारे हुजूर की शान में, कोई बर्दाश्त नहीं करेगा। अब उनके खिलाफ लीगल एक्शन लिया गया है, लेकिन हमने पहले ही कहा था वायलेंस का हम हमेशा खंडन करते थे, करते रहेंगे। वायलेंस नहीं होना चाहिए, किसी को भी कायदा कानून अपने हाथ में लेने का कोई अधिकार नहीं है, मगर लीगल एक्शन ऐसा होना चाहिए ताकि कोई दूसरा बोले नहीं। और नफरत फैलाने वाले को रोकना चाहिए ना, इस तरह की जो नफरतबाजी फैलाते उनको रोकना सरकार का, कानून का काम है। अब सरकार ने, कानून ने, अब कोलकाता की पुलिस आई, उनको गिरफ्तार किया, उनके खिलाफ काफी सारे एफआईआर थे कोलकाता के अंदर, दूसरी जगहों के ऊपर, उनको अभी गिरफ्तार किया। अब जो कानून प्रतिक्रिया करेगा, जो कोर्ट फैसला करेगा, सबको मंजूर होगा। पर यहां पर देखा यह जा रहा है कि हमने कानूनी मांग की अरेस्ट करने की, तो हमको धमकियां आ रही है, हमको सोशल मीडिया के जरिए से, फोन कॉल के जरिए धमकी दी जा रही है, अब्यूज किया जा रहा है। तो अपने इनकी भी लिस्ट तैयार की है, जो हमको धमकियां और इस तरह की गाली गलौज कर रहे हैं, इनकी भी लिस्ट तैयार की है हमने। इंशाल्लाह बहुत जल्दी मुंबई पुलिस को दी जाएगी और फौरी कार्रवाई करने की मांग की जाएगी। उन तमाम सरकारें जो किसी के रिलीजियस सेंटिमेंट को हर्ट करता हो, जैसे हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हो गए, या कोई देवी देवता हो गए, या इस देश के कोई इंपॉर्टेंट पर्सन जैसे छत्रपति शिवाजी महाराज हो, गांधी जी हो, डॉक्टर भीमराव अम्बेडकर साहब हो, जिनको दुनिया चाहती है, जो रिस्पेक्टेड लोग हैं, ऐसे लोगों के खिलाफ अगर कोई अपमानित जनक बातें बोलता है, तो मैं आज ने 50 बार मैं असेंबली में बोल चुका हूं साहब, ये एक इससे बहुत बड़ा लॉ एंड ऑर्डर की सिचुएशन खराब हो जाती है। हमारा देश धार्मिक देश है, लोगों के अगर जो रिलीजियस सेंटीमेंट हर्ट होते हैं तो लोग मरने मारने को तैयार हो जाते हैं। और आप देखिए पूरे देश में कितनी बार ऐसा हो रहा है। लेकिन मैं देख रहा हूं हमारी सरकार महाराष्ट्र की, ये बिल्कुल फिका परस्त सरकार है। अगर चाहे एमएफ हुसैन साहब ने कोई देवी देवताओं की तस्वीर कोई बना दी जिसपे लगा हिंदू भाइयों को कि हमारी सेंटिमेंट हर्ट हो रहे हैं, तो उनके खिलाफ इतने एफआईआर हुए कि उनको हिंदुस्तान छोड़ के भागना पड़ा। और वो जाके इतने मशहूर आदमी, उनका इंतकाल हुआ कतर के अंदर, कतर ने उनको, उनके इतने मशहूर होने पे उनको नेशनलिटी दे दिया वहां की। दलित हिंदू हत्या दंगा कांड, संदेश खली दलित आदिवासी महिला बलात्कार कांड, आरजीकर हॉस्पिटल, डॉक्टर रेप केस, या पश्चिम बंगाल में किसी भी सनातनी हिंदू पर्व त्योहार उत्सव के मनाए जाने की बात हो, ममता बनर्जी की सरकार और पश्चिम बंगाल की पुलिस तब तक सोई रहती है, भांग की गोली खा करके सोई रहती है, जब तक या तो कोर्ट की तरफ से इन्हें कोई फटकार ना मिल जाए, या जनता जो है वो सड़क पर ना आ जाए अपने त्योहारों को मनाने के लिए या बलात्कार जैसी घटनाओं के विरोध में। ये वही ममता बनर्जी की सरकार है जो मुर्शिदाबाद में जो पीड़ित हैं उनसे मिलने तक नहीं गई। कोर्ट के एसआईटी रिपोर्ट ने जिसके बारे में बताया कि पुलिस को और स्थानीय टीएमसी के नेताओं के शह पे इतने बड़े दंगे को जो है वो अंजाम दिया गया था, वो सरकार अचानक से जग गई। आपको आश्चर्य नहीं हो रहा है कि पश्चिम बंगाल की सरकार और पश्चिम बंगाल पुलिस अचानक जग करके एकदम बिल्कुल एक्शन मोड में कैसे आ गई? ये इसलिए आ गई क्योंकि एक कम उम्र की बच्ची शर्मिष्ठा ने इनके तुष्टीकरण के वोट बैंक वाली राजनीति जिन पे ये करती हैं, उनके नबी के खिलाफ कुछ कह दिया था। अब नबी के खिलाफ क्या कहा था, हर बात में इनकी भावनाएं कैसे आहत हो जाती हैं, ये पहले भी मैं बहुत बार बोल चुकी हूं, बोलने की जरूरत नहीं है। यहां बात सिर्फ एक लॉ एंड ऑर्डर, एक गवर्नमेंट की है। क्या पश्चिम बंगाल की सरकार सिर्फ और सिर्फ तुष्टीकरण वाली सरकार है? सिर्फ और सिर्फ वहां मुसलमानों की भावनाएं ही आहत होती हैं? क्या इतनी सारी घटनाएं, संदेश खली, मुर्शिदाबाद, आप छठ ले लो, दुर्गा पूजा ले लो, विश्वकर्मा पूजा ले लो, जो आप सेलिब्रेट तक नहीं करने देती हैं जब तक कोर्ट की तरफ से कोई ऑर्डर ना आ जाए या फटकार ना आ जाए, तो क्या हिंदुओं की भावनाएं आहत नहीं होती है? या हिंदुओं की भावनाएं आहत होती है तो ममता बनर्जी को उससे कोई मतलब ही नहीं है। सवाल बहुत सारे हैं। फिलहाल फोकस इस बात पे ही होनी चाहिए कि शर्मिष्ठा को जल्द से जल्द कैसे रिलीज किया जाए, क्योंकि
बच्ची है, उम्र कम है, जेल की यातनाओं, प्रताड़नाओं और जेल की कॉन्स्पिरेसी के बारे में हम सब अवगत है, चाहे हम प्रत्यक्ष रूप से ना बोले, लेकिन परोक्ष अप्रत्यक्ष रूप से सब जानते हैं। और विशेष रूप से इतने कम उम्र की बच्चियों के साथ क्या हो सकता है, इसकी शंका, संदेह हम सब के मन में है। इसके अलावा शर्मिष्ठा की भाषा पे मैंने पहले भी आपत्ति जताई थी, मेरी उसकी भाषा पे अभी भी आपत्ति है और उन लोगों पर भी आपत्ति है जिन्होंने उसके सिर्फ भाषा की वजह से उसके वीडियोस को वायरल किया। क्योंकि क्या हम उस समय ये नहीं समझ पा रहे थे कि ये प्रक्रिया आगे बढ़ेगी और शर्मिष्ठा को जेल जाने तक की नौबत आ सकती है। मेरी जो आपत्ति थी वो इसी बात को केंद्र में रख करके थी, क्योंकि हम किसी सिस्टम से नहीं लड़ सकते हैं। विशेष रूप से सिस्टम जब नेक्सस की तरह काम करे, जैसे पश्चिम बंगाल की सरकार काम करती है, तब तो हम बिल्कुल नहीं लड़ सकते हैं। और जब वो योद्धा एक युवती हो, नव युवती हो, एक किशोरी हो, तब तो हमें और ज्यादा सावधानी बरतनी चाहिए। और शायद इसी सावधानी की कमी रही है, मुझे लगता है, जिस वजह से शर्मिष्ठा को आज जेल में है। शर्मिष्ठा के साथ पूरा सनातन समुदाय खड़ा है, इस बात में कोई शक नहीं है, कोई संदेह नहीं है। और जो भी जिस तरह की भी सहायता शर्मिष्ठा को पहुंचाई जानी चाहिए और पहुंचाई जा सकती है, उन सब की सहायता में हम सब का योगदान होना चाहिए और है। और हिंदू सनातन, विशेष रूप से पश्चिम बंगाल के, आप जागृत हो जाओ। आप विवेकानंद की धरती वाले हो, आप नहीं जागोगे अगर अपने धर्म के रक्षण के लिए, अपनी बेटियों की रक्षा के लिए, तो फिर कौन ही जागे।